बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा इलाका हुआ करता था, जिसे आज हम पंचपली के नाम से जानते हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली जानवर और पक्षियों की आवाजें गूंजती रहती थीं। यह स्थान बाहर से भले ही वीरान लगता था, लेकिन इसके भीतर एक गहरी दिव्यता छिपी हुई थी, जिसे कोई जान नहीं पाता था। कहते हैं कि द्वापर युग में ऋषिगर्ग ने इसी पवित्र भूमि पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और प्रभु महेश्वर की घोर तपस्या की थी। समय बीतता गया, जंगल घने होते गए, रेत बढ़ती गई और वह शिवलिंग धीरे धीरे धरती के नीचे समा गया। सदियों बाद कुछ परिवार उस जंगल में आकर बस गए। उन्होंने अपने छोटे छोटे घर बनाए और जीवन यापन करने लगे। उन्हीं में से एक साधारण किसान भी था, जिसके पास एक दुधारू गाय थी। वह गाय रोज जंगल में चरने जाती और शाम को लौटती थी। लेकिन किसान ने एक अजीब बात महसूस की। गाय रोज देर से घर लौटती थी और जब वह उसे दूहता तो दूध बहुत कम निकलता। किसान को शक हुआ कि शायद कोई उसका दूध चुरा रहा है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला। एक दिन किसान ने निश्चय किया कि वह गाय का पीछा करेगा। अगली सुबह वह चुपचाप गाय के पीछे पीछे जंगल में चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद गाय एक खास जगह पर जाकर रुक गई। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गाय के थनों से अपने आप दूध बहने लगा और जमीन पर गिरने लगा। यह दृश्य देखकर किसान स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। उसके मन में श्रद्धा और भय दोनों एक साथ जाग उठे। किसान ने मन ही मन सोचा, यह कोई साधारण स्थान नहीं हो सकता। इस भूमि के नीचे अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति विराजमान है। अगले दिन उसने यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई। सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे और जब खुदाई की गई तो रेत के नीचे से एक प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ। यह वही शिवलिंग था जिसकी स्थापना कभी ऋषिगर्ग ने की थी। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद लोगों ने उस स्थान को पवित्र मान लिया। पास बहने वाली सावलिया नदी में स्नान कर भक्तजन दर्शन के लिए आने लगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया, अभिषेक हुआ और चारों ओर प्रभु ग्रामेश्वर के जयकारे गूंज उठे। ऐसा माना जाने लगा कि जो भी सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। रोग, शोक और भय उसके पास नहीं फटकते। धीरे धीरे उस पवित्र स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अब पंचपली केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से श्रद्धालु कामवड़ लेकर आने लगे, कोई मनोकामना लेकर तो कोई कृतज्ञता के भाव से। कहते हैं कि जिसने एक बार भी प्रभु ग्रामेश्वर की महिमा को समझ लिया, उसे जीवन की कठिनाइयां कभी डिगा नहीं पाती। आज भी भक्तों की यही अटूट आस्था है कि प्रभु ग्रामेश्वर साक्षात महादेव हैं। जो उनके चरणों में शरण लेता है, उसका जीवन पार हो जाता है। इसी विश्वास के साथ लोग आज भी कहते हैं, जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। पंचपली की ओर चलो एक बार, प्रभु ग्रामेश्वर का हुक्म हुआ है। भोले बाबा शिव ही पार लगाएंगे।